देश को बनाने के लिए जिस एक चीज की जरूरत होती है वो है मनी, यानी कि कैपिटल। इस कैपिटल का एक मेजर हिस्सा आता है हमारे देश की इंडस्ट्रीज से। ये इंडस्ट्रीज तय करती हैं कि हमारे देश की जीडीपी किस रास्ते पर जाएगी। लेकिन जब भी इंडस्ट्रीज की बात आती है तो आपके दिमाग में दो चार नाम आते हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, जिसमें जंपसूट पहने बड़ी बड़ी मशीनों के साथ लेबर काम कर रही होती है। लेकिन हम आपको बताएं कि देश की जीडीपी का 33% इन बड़ी इंडस्ट्रीज टाटा और महिंद्रा से नहीं, बल्कि उन इंडस्ट्रीज से आता है जिनका नाम तक आपको नहीं पता। ये वही इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे छोटे गांव और शहरों में पंखों से लेकर पापड़ तक, सड़कों से लेकर बिल्डिंग्स तक बनाती हैं, जिन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। अब अगर इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो आजादी के बाद 1951 में यह कहा जाता था कि जिस भी बिजनेस की मार्केट वैल्यू यानी कि उसका टर्नओवर 5 लाख तक है तो उसे स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा। लेकिन अब ये वैल्यू 5 लाख से बढ़कर 5 करोड़ हो गई है, यानी कि जिस भी इंडस्ट्री की वैल्यू 5 करोड़ या इससे कम है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। इसके लिए एक टर्म और यूज की जाती है, वो है MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आज भारत में ऐसी करीब 6.5 करोड़ MSME मौजूद हैं, जो देश की 33% जीडीपी के लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि MSMEs की बात ही क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भारत की इकोनॉमी में MSMEs एक मेजर रोल निभा रही हैं। ऐसे में अगर देश को स्टेबल इकोनॉमी से एक सुपर पावर कंट्री बनना है तो इन MSMEs का रोल बहुत अहम होने वाला है। लेकिन क्यों और कैसे, ये सवाल है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण तो ऐसे ही समझा जा सकता है कि छोटी इंडस्ट्रीज का पैसा यानी कि कैपिटल बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास तक सीमित नहीं रहता। जबकि वहीं बड़ी इंडस्ट्रीज में होता यह है कि उनका पैसा सिर्फ कुछ लोगों या परिवार तक ही सीमित रहता है, जिससे कि मनी सर्कुलेशन नहीं होता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारा पैसा सिर्फ अंबानी परिवार तक ही सीमित रहता है। जबकि अगर आप एक गली मोहल्ले के हार्डवेयर वाले की बात करें तो उसका पैसा कई लेवल्स पर बटा होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और फिर वो ग्राहक भी उसमें आते हैं जो कि उससे उधार पैसा लेकर रखते हैं। जबकि अगर हम रिलायंस की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप पर रिटेल में पेट्रोल बेचने तक का सारा काम खुद ही करता है। दूसरा कारण है लेबर इंटेंसिव। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी का छोटा सा बिजनेस है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर एक काम के लिए अलग अलग मशीन रख सके। जबकि बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वहां पे ज्यादातर काम मशीन ओरिएंटेड होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी कि वो अपनी हर जरूरत के लिए मशीनों की जगह इंसानों को चुनती हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज में वेल्डिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम मशीनें नहीं बल्कि लेबर खुद करती है। और इसी वजह से आज देश में इन MSME इंडस्ट्रीज में 110 मिलियन से ज्यादा लेबर है। अब अगर अगले रीजन को देखें तो वो ये है कि MSME इंडस्ट्रीज रीजनल ग्रोथ पर फोकस करती हैं, जबकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर इलाके की ही ग्रोथ कर सकती हैं। जैसे अगर आप टाटा को लें तो उसने जमशेदपुर का विकास किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी ने गुजरात के जामनगर का। जबकि ये MSMEs आपके गांव और शहरों में रोजगार पैदा करती हैं, जिससे कि वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। इसे आप दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बड़ी कंपनी को 100 जगह पर खोला जाए तो उसके कंपैरिजन में इन छोटी MSMEs को आप 1 लाख जगह पर खोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम रिसोर्सेज और स्पेस की जरूरत पड़ती है, जिससे कि रीजनल इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सकता है। अब आपको इन छोटी इंडस्ट्रीज की एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जिसके बिना बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती। अगर आपने गैस कर लिया तो ठीक है, वरना हम आपको बता दें कि एक लेवल पर आकर इन बड़ी इंडस्ट्रीज को इन छोटी इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होना ही पड़ता है। मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अब उसे अपने काम के लिए जो लकड़ी चाहिए उसके लिए अब वो पेड़ तो लगाने बैठेगा नहीं, और पेड़ लगाने के बाद लकड़ी काटना, जंगल से उसे लेके आना, ये सब वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज दोनों खर्च होने वाले हैं। तो ऐसे में अब एंट्री होती है यहाँ पर एक MSME यानी कि लकड़ी के कारोबारी की। अब यही छोटा कारोबारी उस बड़ी कंपनी के लिए पेड़ लगाकर काम लायक लकड़ी निकालकर उस कंपनी को देगा। तो इससे होगा ये कि दोनों का काम हो गया, छोटे का सामान बिक गया, बड़े को रॉ मटेरियल मिल गया। अब इन सब रीजंस के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि MSMEs हमारे देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। खैर अब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ अपने देश के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से MSMEs की इंपॉर्टेंस को देखें तो हमारे देश की कंडीशन वहां बिल्कुल नहीं है जहां होनी चाहिए थी।
अगर डेवलप नेशंस की बात करें तो वहां की जीडीपी में एमएसएमईज बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि जर्मनी की जीडीपी में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 55% है, तो वहीं चाइना में ये कंट्रीब्यूशन 60% हो जाता है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि उन देशों को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें डेवलप नेशन बनना है तो उन्हें इन छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना होगा। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो उसकी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन महज 33% है। अब चूंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और उसे अगर आगे इन डेवलप नेशंस की लिस्ट में आना है और अपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले सपने को पूरा करना है तो एमएसएमईज पर बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि आज भले ही भारत में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमईज मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 1 करोड़ से भी कम सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सेक्टर कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इतने बड़े अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बदले, ताकि सरकार अपनी योजनाएं इन तक आसानी से पहुंचा सके और अपना टारगेट पूरा कर सके। अब जाते जाते आपको सरकार का ये टारगेट भी बता देते हैं। सरकार का टारगेट है कि वो अपनी जीडीपी में इस कंट्रीब्यूशन को 33% से बढ़ाकर 50% करे, ताकि आने वाले सालों में हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद लोगों के कब्जे में ना रहे। आपको क्या लगता है कि सरकार को इन छोटे बिजनेसेस का जीडीपी में बड़ा हिस्सा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है, आप चाहें तो ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।